बंदी छोड़ सतगुरुदेव की जय हो। बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की जय हो। दादा गुरु स्वामी रामदेव गुरु महाराज की जय। बंदी छोड़ सतगुरु संत रामपाल जी महाराज। भगत भाइयों, मैं बिंदु दास उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले से। दास का मोबाइल नंबर 70 126 81 835 है। भगत भाइयों, ये पुस्तक ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का विष, इस पुस्तक को आप लोग मंगाओ और इसको एक बार अवश्य पढ़ो। जो लोग कहते हैं पुस्तक पढ़ने से हमारा नाम खंड हो जाएगा, वो लोग गलत हैं। क्योंकि जब तक आप इसको पढ़ोगे नहीं, आप इसको सुनोगे नहीं, समझोगे नहीं, तब तक आप कैसे जानोगे कि हमारा नाम खंड हो जाएगा। और फिर आपके गुरुजी ने नाम खंड होने के लिए कुछ विशेष जानकारी भी दी है कि नाम क्यों खंड होगा, कैसे खंड होगा, किस परिस्थिति में खंड होगा। और यदि आप संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हो तो आप अपने गुरु की बात पर तो सीख किए होंगे। ये पुस्तक ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का विष, ये एक आग का गोला समझो। ये जितने भी अंध भक्त हैं वो एक बार पढ़ेंगे तो उनका जितना भी अज्ञान है वो सब नष्ट हो जाएगा। और जो ये मैनेजमेंट के बताए बोल कि गुरुजी लीला कर रहे हैं, गुरुजी परमात्मा हैं, वो सब एक बार में ही खत्म हो जाएगा और आपको सारी सच्चाई पता हो जाएगा कि संत रामपाल जी महाराज के खिलाफ षड्यंत्र रचने वाले कौन गद्दार हैं। बरवाला आश्रम में 5 महिला एक बच्चा की हत्या करने वाले कौन लोग हैं। संत रामपाल जी महाराज के खिलाफ केस करने वाले कौन से लोग हैं। और संत रामपाल जी महाराज के खिलाफ षड्यंत्र करके कोर्ट में झूठी गवाह दे करके साश्रम मरते दम तक आजीवन का कारावास कराने वाले कौन से लोग हैं। अगर आप संत रामपाल जी महाराज के बारे में सच्चाई जानना चाहते हैं तो ये पुस्तक ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का विष, जो कि बिहार के रोहतास जिला के सीनियर एडवोकेट माननीय शशि भूषण जी के द्वारा लिखी गई ये पुस्तक, जिसमें संत रामपाल जी महाराज के ऊपर लगे जितने भी केस हैं उन सब का जजमेंट इस पुस्तक में लिखा हुआ है। और ये मैनेजमेंट के गद्दार लोग इसीलिए आप लोगों को डराते हैं कि इस पुस्तक को आप नहीं पढ़ो, क्योंकि जैसे ही आप इस पुस्तक को पढ़ोगे वैसे इनकी पोल खुल जाएगी। आपके भी समझ में आ जाएगा कि इस पुस्तक को मना करने का वास्तविक कारण क्या है। भगत भाइयों, आज जिस प्रकार से हम लोग अपने गुरु के लिए रात दिन तड़प रहे हैं, उसी प्रकार हमारे गुरु जी भी हम जैसे बच्चों के लिए तड़प रहे हैं। और ये जो लोग संत रामपाल जी महाराज का नाम लेकर के ये षड्यंत्र का विष रचा है, वो आज आज़ादी के साथ घूम रहे हैं और एक निर्दोष संत को जेल में डाल दिया है। भगत भाइयों, आप लोग जागो और मैनेजमेंट के खिलाफ अपने गुरु जी की आवाज़ बनो। आप अपने गुरु जी के वचनों को मानो और सच्चाई जो आपके गुरु जी ने आपको 27 साल तक पढ़ाया है, आप लोग वो सच्चाई बोलो। यदि आप लोग सच्चाई नहीं बोलोगे तो संत रामपाल जी महाराज कभी भी जेल से बाहर नहीं निकलेंगे। जो लोग कह रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज आ जाएंगे और अगले महीने में आ जाएंगे, 2 महीने में आ जाएंगे, 1 हफ्ता में आ जाएंगे,
वो झूठे हैं, वो गद्दार हैं, मक्कार हैं। वो बरवाला आश्रम में 5 महिला एक बच्चे के हत्यारे हैं। संत रामपाल जी महाराज ने कहा था कि बच्चों, हमें कानून का सम्मान करना चाहिए, और कानून से इन लोगों ने झूठी गवाह दे करके आजीवन कारावास की सजा कराई है। अब आप लोग विचार करो कि दुनिया की नज़र में संत रामपाल जी महाराज की अहमियत क्या बची है। जिस गुरु को अपने हृदय में बसाना चाहिए था, जिस गुरु के चरण कमल सेवा पल पल करते रहने चाहिए था, आज हम कुछ गद्दार भक्तों की वजह से उस गुरु की छाया को भी नहीं देख सकते। ऐसे जो गद्दार शिष्य हैं, जिन्होंने गुरु जी का नाम बदनाम करने के लिए, माया के लिए अपने ईमान, अपने जमीर को बेच दिया है, ऐसे गद्दार लोगों को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। अगर आप लोगों के अंदर जरा सा भी शर्म बची है, तो आप लोग इन मैनेजमेंट के हत्यारे गुंडों का साथ छोड़ दो। एक बार अपने गुरुजी के वचनों को सुनो। आपके गुरुजी ने आपके लिए क्या आदेश दिया था, और ये गद्दार लोग आपको क्या बता रहे हैं। किसी ने, जितने भी लोग हैं, किसी ने यदि संत रामपाल जी के मुख कमल से सुना हो कि इन 5 आश्रम में जो भी महिलाएं बच्चे थे, इनको मारो, बंद करो, इनके प्राण ले लो, तो वो खुल के कमेंट करके बताए कि 5 महिला के बच्चे के हत्यारे संत रामपाल जी महाराज हैं। किसी को भी ये पता है कि संत रामपाल जी ने मुझसे कहा है कि हिसार कोर्ट में आओ, हिसार जेल नंबर 2 के सामने आओ, आने के बाद सारे लोग यहाँ पे आओ, अपनी अर्जी लगाओ, 4 बार हिसार जेल पे आओ, तुमको सत्य नाम मिलेगा, सार नाम मिलेगा। वो भगत सामने आए, खुल के सोशल मीडिया पे बताए कि संत रामपाल जी ने मुझको बुलाया है कि तुम हिसार जेल पर आओ, मगर याद रखो वो प्रमाण सहित देना, झूठ मूठ को गुमराह नहीं करना, क्योंकि अब कोर्ट का जजमेंट आ चुका है। 429/2014, 430/2014, जितने भी केस गुरुजी पर लगे उन सब का जजमेंट इस पुस्तक में आ चुका है, और पूरे विश्व में वो कोर्ट का जजमेंट और ये ज्ञान अमृत षड्यंत्र का विष नामक पुस्तक पूरे विश्व में चल रही है। और भगत जगत दिलो जान से इस पुस्तक को पढ़ करके उस सच्चे सत्य पुरुष सदगुरुदेव के खिलाफ अपनी आवाज बने। केवल मात्र गुमराह करने वाले भगत जो अपने आप को कहते हैं कि मैं संत रामपाल जी का शिष्य हूँ, जिन्होंने माया के लिए अपने गुरु का गला घोटा है, अपने गुरु के दामन में कलंक पोता है, ऐसे कुछ पालतू हैं जो आज भी लीला लीला चिल्ला रहे हैं, मगर संत रामपाल जी महाराज लीला नहीं कर रहे हैं। उनके ऊपर 5 महिला के बच्चे का मौत का 302 का FIR है, आजीवन कारावास की सजा है। कितने घिनौने आरोप लगाए हैं संत रामपाल जी महाराज पर। आप लोग जागो, ये पुस्तक अवश्य पढ़ो, ये पुस्तक मंगाओ, और इस पुस्तक को पढ़ के अपनी आवाज बनो, अपने गुरु के लिए आवाज उठाओ। सच साहेब, जय हो बंदी छोड़ के। मैं भगत बिंदु दास, मेरा मोबाइल नंबर 7016218835 है। मैं इस वीडियो के माध्यम से अपनी आवाज़ के तहत आप सब लोगों को सूचित करना चाहता हूं कि आप लोग इन झूठे गद्दारों मक्कारों का साथ छोड़ दीजिए
और अपने गुरु जी पर आश्रित होकर के अपने गुरु के वचनों का पालन करो और इन गद्दारों से अपना हिसाब चुकता करना है। अपने गुरु जी को बाहर लाना है, सत्य की आवाज़ बनना है। जब आप सत्य की आवाज़ बनोगे संत रामपाल जी महाराज तभी बाहर आएंगे। जब ये गुनाहगारों को सजा मिलेगी तब निर्दोष बाहर होगा। और यदि आप लोग ऐसा नहीं कर सकते हो तो समझ लेना आप लोग परमात्मा के दोषी हो। परमात्मा के दोषी हो। संत रामपाल जी महाराज तो कुछ नहीं, उनका जो काम था उन्होंने अपना काम किया। उस समर्थ परमात्मा का ज्ञान प्रचार करना था, वो जन जन तक उस समर्थ परमात्मा का ज्ञान पहुंचाना था, उन्होंने पहुंचाया। अब आपका फर्ज बाकी है, एक सच्चे शिष्य का फर्ज बाकी है। अपने सच्चे शिष्य होने का फर्ज चुकाओ और अपने गुरु के लिए ढाल बन जाओ। और ये पुस्तक ज्ञान अमृत षड्यंत्र के इसको पढ़ो और दुनिया को बता दो कि मेरे गुरुजी निर्दोष हैं। 5 महिला एक बच्चे की हत्या करने वाले आरतीपलिया राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के लोग हैं। सच साहेब, जय हो बंदी छोड़।